हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी इज द सेलेस्टियल एम्परर। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आयतन हमें एक बहुत बड़े सेट के सीन को देखा तो ये कहने लगा ये नाइन हेवन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सच में दोस्तों इस सेट का सिनारी देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और फिर एक एल्दार एक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हर एक इंसान से कहने लगा अभी जो नाइन सेलेस्टियल वेनेबल जिंदा है वो लोग आज के दिन के अंदर सेंथ को हासिल करने वाले हैं और इस तरह से वो लोग नाइन हेवन के ऊपर अपनी प्लेस को लेने वाला है। यानी दोस्तों वो सारे इंसान अब सेंथ में बदलने वाला है। इस वॉच में एक ब्लेसिंग है हम सभी इंसानों के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर के सामने बहुत सारे काल्तिवेटर अभी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और फिर वो एल्डर उन सभी काल्तिवेटर आप देखते हो उनसे कहने लगा तुम सभी के लिए इस तरह के एक गेंद फीत को देख पाना वो भी आज के दिन के अंदर इस वॉच में एक बहुत बड़ा फॉर्चून है वो भी तुम्हारे तीनों जिंदगी के अंदर। और फिर वो एल्डर उस गेंद को देखा तो ही कहने लगा अब हम सभी को नाइन सेलेस्टियल वेनेबल को यहाँ पर स्वागत करने दो। अब हम लोग ट्रिब्यूलेशन को शुरू करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से एक इंसान बाहर निकलने लगा। उस इंसान के पीछे हम लोग उस लड़की को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान के पीछे यहाँ पर एट एम्प्रेस खड़ा हुआ था। तो सच में दोस्तों ये सारी लड़की यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उन सभी के सामने जो इंसान अभी खड़ा हुआ था वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सिर्फ इन सभी सेलेस्टियल वेनेबल के बाहर निकलने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा हवा चलने लगा था और फिर उन इंसानों की तरफ देखते हुए एक लड़का जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या ये लोग सच में वही तो सेलेस्टियल वेनेबल है। ये लोग सच में बहुत ज्यादा प्रीटेंशियस है यहाँ पर। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा लाकी है यहाँ पर उसके पास यही टेम्परेचर है और वो हर कोई यहाँ पर बिल्कुल टॉप टायर का है। उसी वो एक एल्डर उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा कर उन सभी से कहने लगा तुम सभी जूनियर के लिए अच्छा यही होगा तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यहाँ पर। एसिस्टेंट डेवोल्यूशन एक ऐसा सीन है जिसे तुम लोग कोई अपनी किसी भी जिंदगी के अंदर और नहीं देख पाने वाले हो। और फिर वो एल्डर एमसी के पास्ट के बारे में सोचते हुए कहने लगा हाँ दोस्तों यही इंसान हमारा एमसी है यहाँ पर। उसने पहले मॉन्स्टर रेस के खिलाफ फाइट किया था और उसने सारे डेमोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसी पर उस एल्डर के इमेजिनेशन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर और डेमोन रेस के बांधे को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर वो एल्डर एमसी की ताकत के बारे में सोचते उन सारे जूनियर से कहने लगा वो सच में एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से सारे डेमोन रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर अगली पर हमें दिखाते प्रेजेंट का सीन जहाँ पर आसमान के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी भवन को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जो एमसी जमीन पर खड़ा होकर उसका भी देख रहा था और फिर एमसी आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आज ये वेनेबल अपना एसेंट को पूरी तरह से कॉम्प्लीट करने वाला है। और फिर एमसी अपनी एक आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा आप मुझे देखना है किसका इतना साहस हो चुका है जो मुझे रुकने की कोशिश करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप जाम कर आसमान तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर आसमान तरफ देखते हुए एक जूनियर थोड़ा सा सीरियस होकर जोर से चिल्ला कहना ये चीज अब शुरू हो रहा है ये चीज अब शुरू हो रहा है। उसी वो आसमान के अंदर हम लोग देख पाते एक सेंट आ चुका है। तो आज में दोस्तों ये सेंट देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अब इस सेंट को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो सेंट अपने साथ एक ड्रैगन को भी लेकर आए हैं और उस सेंट के एक हाथ में अपना एक मैजिक वेपन यानी एक मैजिक मिरर भी था। अब उस सेंट की तरफ देखते हुए एक लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा वो नहीं है एंसेंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनेबल है यहाँ पर ये नंबर 1 एटर्नल ग्रेट टेबुलेशन है यहाँ पर। अब इस चीज को देखने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा हमें यकीन है अभी भी उन पर अभी जो 9 सेलेस्टियल वेनेबल है वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल है। और फिर एमसी उस सेलेस्टियल वेनेबल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा क्या तुम कोई लड़ाई चाहते हो। जो सुनी की बात उस सेलेस्टियल वेनेबल तो थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी कहना ठीक है बहुत अच्छे। जो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने अवतार फॉर्म को अनलिस्ट कर उस सेलेस्टियल की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का अवतार फॉर्म देखने में थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे अटैक को रोकने के लिए वो सेलेस्टियल अपना मैजिक मिरर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। अब एमसी और उस सेलेस्टियल के पावर को एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक
शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो आतो एम्प्रेस को, जिनमें से एक एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा रेड लिंग एम्प्रेस ये होंगलिंग। और एक एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बारमेलियन बाद एम्प्रेस जी झुयान। और फिर फास्ट एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा नाइन हेवन सौद मैदेन चूलिंग। अगली पर हम लोग देख पाते चूलिंग यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर अपने सारे सिस्टरों से कहने लगा मास्टर हम सभी सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, अभी बहुत ज्यादा वक्त से। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल वेरिएबल ने जो एमसी के सामने अभी आया था उसके साथ फाइट करने के लिए उसने अपने बहुत सारे क्लोन को यहाँ पर बुला लिया है। और इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक कहना क्या टाइमिंग टेक्निक। और फिर इस चीज को देखते हुए एक एल्दा थोड़ा सा घबरा को कहना ये चीज सोच में बहुत ही बुरा है, ये टाइम टेक्निक अलाउ करते तुम्हारे क्लोन्स को बहुत सारे टाइम डायमेंशन के अंदर से ताबेर करने के लिए, वो भी किसी सेलेस्टियल वेरिएबल को हंट डाउन करने के लिए। अगर लुई सिर्फ किसी एक टाइमलाइन के अंदर मर जाता है तो फिर ये चीज उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम भरा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को देखने के बाद भारमेलियन बाद एम्प्रेस बहुत ही खुश होने लगा। यानी दोस्तों एमसी के सारे जो दिशाएं अब एमसी को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। और फिर एमसी अपने सामने इतने सारे क्लोन को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मुझे मालूम था तुम चाहे तो इस मूव को जरूर इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन मुझे माफ कर देना। और फिर एमसी अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते उस सेलेस्टियल वेरिएबल से कहने लगा हर एक टाइमलाइन के अंदर मैं एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे क्लोन को उस सेलेस्टियल वेरिएबल के क्लोन आसानी से मार रहा था। और इस चीज को दिखाते वो सेलेस्टियल वेरिएबल एमसी से कहने लगा हेलो दोस्त तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रही हो, अभी मैं हर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हें पहले ही टारगेट कर चुका हूँ। सच में दोस्तों सेलेस्टियल वेरिएबल की हर एक क्लोन बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल कहने लगा और मैंने उन सभी को पहले ही मार डाला है। जो सुनने के बाद एमसी नीचे गिरने के बाद जोर से चिल्ला कर कहना क्या। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा फेलो दास सच में तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा उद्यानी है यहाँ पर, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। तुम इन यंग दाव देवोनी गोद से पहले ही अफेक्टेड हो चुके हो और यही वो चीज है जिसके मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग मिल चुका है। क्या तुमने पहले इसे कोई भी नोटिस नहीं किया था। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा इन यंग दाव देवोनिंग गो कौन यहाँ पर है जो मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहा है। अगली पॉल एमसी को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी अपने पीछे था अपने आतो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के वो सारे आतो एम्प्रेस बहुत ज्यादा मुस्कुरा था बिल्कुल एक डेविल के जैसा ही। और फिर अगली पॉल एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा एक स्टार की गु है जिसका ना ही कोई फॉर्म है ना ही कोई सब्सटेंस है, इसे सिर्फ उसी पर प्लान किया जा सकता है जब इन या यूनियन हो रहा है। जो लोग सच में एक काम को करने के लिए कैपेबल है वो लोग सिर्फ हुआ पर। अब वो सेलेस्टियल थोड़ा सा निराश होकर एमसी की बातों को सुनने के बाद एमसी से कहने लगा ये आउटकम पहले से डिसाइड हो चुका है, सच में बहुत ज्यादा बीती है फेलो दावेस्ट, तुम सच में बहुत ज्यादा एफेक्शन और राइटियसनेस का आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी खुद की औरत थी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती उन लोगों ने प्लॉट किया था। उसी वक्त उस सेलेस्टियल वेरिएबल की बात को सुनने के बाद लिंगचू जोर से चिल्लाकर कहने लगा इस तरह के एफेक्शन और राइटियसनेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम लोग हमेशा उसकी ताइनी के पावर से बहुत ज्यादा दौड़ते थे और इतने वक्त से उसने फोर्स कर हम सभी को भी अपनी अधीन बना कर रखा है। उसी वो एमसी के और एक एम्प्रेस कहने लगा नियर बता क्या तुम्हें याद है फैंग उसी के बारे में, अगर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो भी शायद में अभी फैंग उसी के साथ ही रहता। और फिर और एक एम्प्रेस एमसी को एथिक करते हुए कहने लगा एक इस तरह की मजाक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसने खुद अपने मास्टर और एंसेस्टर को धोखा दिया था और सारे इनोसेंट को पहले ही मार चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते बार एम्प्रेस भी अब एमसी को अटैक करने लगा अपनी मैजिक पावर के साथ। और फिर लिंगचू भी एमसी को अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अब हम सभी को खुद उसे मारने दीजिए, वो एक डेविल है यहाँ पर। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंगचू कहने लगा आज के दिन के अंदर हम जो करे उसके मदद से हम लोग उस डेमन को एक्सिक्यूट करने वाले हैं, इसीलिए आप तुम हेल में जाने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में लिंगचू की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंगचू थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा जब तुम मर जाओगे तब हम लोग सच में पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। दूध सुनी के बाद एमसी अपनी आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए और अपने हाथ में अपनी पूरी मैजिक पावर को अनलीज करते हुए कहने लगा तुम सभी की वजह से यहाँ पर मैंने पहले तुम सभी को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था, अगर सिर्फ मैं नहीं होता तो फिर तुम लोग को भी अपनी इस एम्प्रेस की पोजीशन को भी हासिल नहीं कर पाते। मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतना ज्यादा अनग्रेटफुल भी हो सकते हो। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर वो सेलेस्टियल एमसी पर एकदम पावर
पावर के साथ अटैक करते कहने लगा, फेलो दाइस्ट आप तुम्हारे वक्त नहीं है इस वक्त में डिस्ट्रैक्ट होने का। वो सुनने के बाद एमसी अपने पीछे की तरफ उस अटैक को देख कर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल की अटैक के वजह हुआ वो पहाड़ी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों ये अटैक की पावर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक को देखने के बाद वो सारे 8 एम्प्रेस बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन बाकी सारे इंसान बहुत ही घबरा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपनी मुंह से खून खांसते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जब मैं सच में अब मरने वाला हूँ। और फिर एमसी अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर हर कोई आप एक साथ मरते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद भारमेलिया बाद एमपी बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो हम सभी को भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता है, हर कोई यहाँ से अभी भाग जाओ। अभी चूलिंग एमसी तब देखते ही जोर से चिल्ला कर नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एक पोर्टल को बनाते हुए एमसी तब देखकर एमसी से कहने लगा, फेलो दाइस किस लिए तुम इतना वरिष्ठ बॉडी हो, ये लड़ाई मेरे लिए थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं था। और फिर वो वेनेबल एमसी में अटैक होने के बाद एमसी से कहने लगा, जब तुम पहले गो पॉजिंग से इफेक्ट हो चुके हो, इसीलिए मेरा ये जीत थोड़ा सा भी हॉनरेबल नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एमसी और एमसी को आते हुए एम्प्रेस को एक पोर्टल के अंदर भेजते हुए कहने लगा, उन सभी को तुम्हें और एक राउंड के लिए अकम्पनी करने दो, मुझे थोड़ा सा भी दिशाभेद मत करना इस बार। दोस्तों मुझे लग रहा है ये सेलेस्टिया वेनेबल शायद थोड़ा सा भी बुरा नहीं है यहाँ पर। अगली पर आता हमें एमसी की छोटी वर्जन को दिखाते हुए कहने लगा, एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल ने जो टाइम रिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसके वजह से लुए के सोल और उसके 8 फीमेल एम्प्रेस के सोल भी 50 साल पीछे आ चुका है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा, मैं असल में वक्त में वापस आ चुका हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम के दरवाजे को खोलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, ये चूलिंग है यहाँ पर। और फिर चूलिंग अपने सर को पकड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे इतना दीजी महसूस हो रहा है। और इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये अभी एमसी का सर्वेंट है जिसका नाम चूलिंग है, भविष्य के 9 हेवन स्वाद मैदान है ये। और फिर एमसी तरफ देखते हुए चूलिंग थोड़ा सा स्वाद को कहना, क्या ये डेविल, नहीं सॉरी मेरे मास्टर। उसी वो एमसी था चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस तरह से मैं अपने पास्ट के अंदर आ चुका हूँ, क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर चूलिंग की तरफ देखते अपने मन में कहने लगा, उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगे वो भी वक्त में वापस आ चुका है। और फिर एमसी उस सेलेस्टिया वेनेबल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छे एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल, आपका बहुत ही शुक्रिया मुझे और एक मौका देने के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पाव की दोनों मोजा को उतारने लगा, जिसे देखते हुए चूलिंग थोड़ा सा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी पानी के अंदर अपने पाव को रखते हुए चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरे पाव को साफ करो अभी। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद चूलिंग थोड़ा शौक को कहने लगा, क्या। और उसी पर एमसी चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं चाहूँ तो मैं अभी उसे मार सकता हूँ मुझे धोखा देने के लिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाए चूलिंग अब एमसी के पाव को अच्छी तरह से साफ करने लगा। और इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, लेकिन कुछ वक्त के अंदर मौत सबसे ज्यादा हार्शेस्ट पनिशमेंट नहीं होता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए वो पूरी तरह से गुस्से में और रिजेंटमेंट के अंदर भरा हुआ है, या तो भी अगर मैं उसे मार भी डालू तो भी उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए चूलिंग अच्छी तरह से एमसी के दोनों पाव को साफ कर रहा था। और उसी वो एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अभी उसे जिंदा नहीं दूंगा, बहुत अच्छे जिंदा रहो अभी। और फिर मैं उसे एक बहुत ही बुरा एंड को एक्सपीरियंस करने दूंगा तो उसे मिलने वाला है मेरे साथ ना रहने की वजह से। और फिर एमसी का थोड़ा सा मुस्कुरा तो चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, वो कोई सपना नहीं था, हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाए चूलिंग एमसी की बातों को सुनने के बाद बहुत सहज कहना, क्या हम लोग, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी चूलिंग के बहुत करीब जगह उससे कहने लगा, हाँ एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल की पेस टाइम टेक्निक ने हम सभी को यहाँ वापस भेज दिया है, मुझे हर एक शब्द अच्छी तरह से याद है जो तुमने मुझसे उस दिन कहा था। जो सुनने के बाद चूलिंग बहुत खबरा को कहने लगा, तो फिर उसी वो एमसी चूलिंग के बात को काटते हुए सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में थोड़ी सी पार को रिलीज कर उससे कहने लगा, इतना काफी है क्या, तुम मुझसे फ्रीडम नहीं चाहते थे और अभी से तुम पूरी तरह से फ्री हो। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों एमसी की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।
और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई-नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।